पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अखंड भारत की अवधारणा को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग अखंड भारत में विश्वास रखते हैं, जबकि पाकिस्तान के मुसलमान सहन करने में भरोसा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय को लेकर भी दावा किया कि वहां करीब 4% हिंदू आबादी है और उन्हें अन्य लोगों की तरह ही स्वतंत्रता प्राप्त है। सोचिए, किसी देश का राष्ट्रपति अपने ही देश के नागरिकों के बारे में यह कहे कि हम उन्हें टॉलरेट करते हैं, यानी उन्हें सहन करते हैं। यह कैसे कोई राष्ट्रपति का बयान हो सकता है? लेकिन बात अगर पाकिस्तान की हो तो कुछ भी संभव है। जाहिर है, ऐसे बयान के बाद सवाल उठेगा, किसे सहन किया जा रहा है? किसी विदेशी नागरिक को, या कोई शरणार्थी को, या फिर कोई बाहर से आया समुदाय है जिसे टॉलरेट किया जा रहा? नहीं, बात हो रही है उन लोगों की जो उसी पाकिस्तान के नागरिक हैं, जिनके परिवार पीढ़ियों से वहीं रहते आए हैं और जिनका धर्म बहुसंख्यक आबादी से अलग है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का एक बयान अब भारत से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा में है। जरदारी के बयान पर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि जरदारी का बयान गलत है। उन्होंने ऐसा तंज कसा जो सीधे जरदारी की पुरानी राजनीतिक छवि से जुड़ता है। जावेद अख्तर ने जरदारी को संबोधित करते हुए उनके मिस्टर 10% वाले पुराने उपनाम की तरफ इशारा किया। जावेद अख्तर ने कहा कि मिस्टर जरदारी पाकिस्तान का वो शख्स जो बेनजीर भुट्टो से शादी करने के बाद सुर्खियों में आए। कहते हैं कि उनका देश अपने 3-4% हिंदू आबादी को सहन करता है। मिस्टर जरदारी, मैं समझता हूं कि आप उन सभी के प्रति असंवेदनशील रहते हैं जो 10% से कम है। दरअसल मौका था 14 अगस्त यानी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस का। मंच पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी थे और बात हो रही थी पाकिस्तान के पहचान, मुसलमानों की सोच और वहां रहने वाले हिंदुओं की। और इसी दौरान जरदारी ने पाकिस्तान के करीब 3 से 4% हिंदू आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुओं को टॉलरेट करते हैं, यानी उन्हें सहन करते हैं। जाहिर है, टॉलरेट शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। अगर कोई कहे कि हम अपने देश के नागरिकों को बराबरी का अधिकार देते हैं, उनकी धार्मिक आजादी की रक्षा करते हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर कहा जाए कि हम किसी समुदाय को सहन करते हैं, तो उसमें बराबरी से ज्यादा एक तरह का एहसान झलकता है। जरदारी के बयान का संदर्भ सिर्फ हिंदुओं की संख्या बताना नहीं था, वो पाकिस्तान को एक ऐसे देश के तौर पर पेश कर रहे थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होने के बावजूद हिंदू आबादी को रहने की आजादी है। लेकिन यह कैसी आजादी भाई कि पाकिस्तान का बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को सहन करे? अब एक और बात, जरदारी ने पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी करीब 3 से 4% बताई, लेकिन पाकिस्तान की 2023 की आधिकारिक जनगणना में दर्ज आंकड़ों जो है वो इससे अलग है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2023 की जनगणना में करीब 38,67,000 हिंदू दर्ज किए गए, जो कुल आबादी का लगभग 1.61% है। इसके अलावा करीब 13,49,000 लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी से अलग से दर्ज किया गया, जो लगभग 0.56% है। इसलिए 3-4% का आंकड़ा किस आधार पर इस्तेमाल किया गया, यह तो मिस्टर 10% वाले जरदारी ही जाने। लेकिन हकीकत तो यह है कि जिस पाकिस्तान में 1947 में उसकी आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 14.6% थी, वो 2023 की जनगणना के मुताबिक घटकर 2.17% रह गई है। अब यह समझते हैं कि जावेद अख्तर ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति को मिस्टर 10% क्यों कहा। दरअसल आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की राजनीति का बेहद चर्चित नाम है। वो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति रहे। 1987 में दोनों की शादी हुई, जिसके बाद जरदारी पाकिस्तान की राजनीति में लगातार प्रभावशाली होते गए और आगे चलकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन के साथ एक विवादित उपनाम भी जुड़ा, मिस्टर 10%। यह उपनाम उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और कमीशन लेने के आरोपों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता रहा।
और जावेद अख्तर ने इसी पुराने राजनीतिक संदर्भ को उठाकर नया पंचलाइन बना दिया। अब जिस पाकिस्तान में अल्पसंख्यक को वहां के राष्ट्रपति टॉलरेट करने की बात कहता है, वहां उस आबादी की क्या स्थिति होगी समझना मुश्किल नहीं। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को लेकर जब भी चर्चा होती है, तब जबरन धर्मांतरण, नाबालिग हिंदू लड़कियों के कथित अपहरण और धर्मांतरण, मंदिरों की सुरक्षा, ईश निंदा कानून और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दे अक्सर सामने आते रहे। और ऐसे माहौल में जब देश का राष्ट्रपति खुद टॉलरेट जैसा शब्द इस्तेमाल करता है, तो उस शब्द का राजनीति और सामाजिक अर्थ और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी समुदाय को सहन करना और किसी समुदाय को बराबर मानना, इन दोनों में बहुत फर्क है। आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह से पाकिस्तान के हिंदुओं को लेकर बयान दिया, 3 से 4% हिंदू आबादी का जिक्र किया और कहा कि उन्हें टॉलरेट किया जाता है, जावेद अख्तर ने इसी बात को पकड़ लिया और जरदारी के पुराने मिस्टर 10% वाले उपनाम के जरिए उन पर तंज कर दिया।